बच्चों में इंटरनेट की लत किस हद तक। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। अब 18 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने माता पिता की सहमति लेना अनिवार्य हो गया है, कंपल्सरी हो गया है। ये प्रावधान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने इस बिल पर सुझाव और आपत्तियां मांगी है और इन पर 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा। तो आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि बच्चों में इंटरनेट की लत को लेकर लोकल सर्किल ने एक सर्वे किया है। ये सर्वे शहरी अभिभावकों के बीच किया गया है, जिसमें 9 से लेकर 17 साल के बीच के बच्चे हैं। सर्वे में शामिल 13,000 से ज़्यादातर अभिभावक ये मानते हैं कि उनके बच्चों में इंटरनेट की लत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस सर्वे की खास बातें क्या है, क्योंकि देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर 2 में से एक अभिभावक मानते हैं कि उनके बच्चों में इंटरनेट की लत है। उन्होंने खुद ही स्वीकारा है। सोशल मीडिया, OTT, ऑनलाइन गेमिंग का नशा ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और लत के कारण आक्रामक, बेसब्र हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और इम्पेशेंट हो रहे हैं बच्चे। और 47% मानते हैं कि उनके बच्चे हर दिन औसतन 3 से ज़्यादा घंटे जो है वो इंटरनेट पर बिता रहे हैं। ज़्यादातर मानते हैं कि उनके बच्चों में सोशल मीडिया, वीडियो, ऑनलाइन गेमिंग की लत है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और 66% चाहते हैं कि 18 साल की उम्र से पहले सोशल मीडिया के लिए अनुमति अनिवार्य हो। ये सर्वे भी निकल कर सामने आया है। और देखिए, डेटा प्रोटेक्शन कानून अभिभावक की अनुमति सुनिश्चित करे, क्योंकि कई अभिभावक चाहते हैं कि सरकार आधार के जरिए बच्चों की उम्र के जाँच करे। और ये सोर्सेस, ये सर्वे किए गए हैं लोकल सर्किल के द्वारा, क्योंकि सर्वे में पूछा गया था कि क्या सोशल मीडिया के लिए 18 साल से पहले अभिभावकों की अनुमति जरूरी होनी चाहिए। हाँ बोला गया है 66% अभिभावकों के द्वारा। नहीं, बिना सहमति के सोशल मीडिया के लिए उम्र 15 साल हो 20% लोगों की राय है। और देखिए, नहीं, बिना सोशल मीडिया के लिए उम्र होनी चाहिए 13 साल, 4% लोगों का ये कहना है। कुछ नहीं कह सकते हैं 10% लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और ये देखिए, बाकायदा ये सवाल पूछा गया था सर्वे के दौरान लोकल सर्किल के द्वारा। और देखिए, सर्वे में ये भी पूछा गया है कि अभिभावक की अनुमति कैसे दी जाए, आधार के जरिए। 33% लोगों का मानना है कि आधार के जरिए सर्वे जो अकाउंट खोलने की इजाज़त दी जाए। बच्चे अभिभावकों के आधार की जानकारी रखने के लिए प्लेटफॉर्म के जरिए 12% अभिभावकों का ये कहना है। अभिभावक के मोबाइल नंबर या फिर ईमेल या फिर आधार के जरिए नहीं होना चाहिए, 18% लोगों का ये कहना है। और साथ ही बच्चे और अभिभावकों के साथ वीडियो के जरिए ये जवाब दिया गया है 9% लोगों के द्वारा। और ऊपर लिखे गए तरीकों से अलग कोई जरिया नहीं है, ये कहना है 4% लोगों का। और होना ही नहीं चाहिए, 9% लोगों का ये भी कहना है। सबके देखिए अलग अलग परसेप्शन है, सबकी अपनी राय है, कुछ नहीं कह सकते। 15% लोगों का ये कहना है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आपके बच्चे को भी फोन की लत लग गई है? एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछे। आप कॉल कर सकते हैं 7303388311। तो इस नंबर पर आप भी कॉल करके अपनी समस्याएं, आपके मन में कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। और इस मुद्दे पर क्योंकि बेहद ही संवेदनशील ये मुद्दा है, इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सचिन तपारिया है, चेयरमैन और फाउंडर है लोकल सर्किल के। अपराजिता गौतम है, अध्यक्ष दिल्ली अभिभावक संघ की। और पंकज गुप्ता है, अभिभावक है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सचिन तपारिया जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि जो आपने सर्वे किया है उसके रिपोर्ट्स तो हमने यहाँ पे दर्शकों को दिखाए हैं कि किस तरीके से लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन आपको क्या ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं? तो ये सर्वे दीपिका हम लोग 5-6 साल से करते आ रहे हैं। एंड कोविड के बाद से काफ़ी चेंज आया है, बिकॉज कोविड के दौरान बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे थे। और क्लासेस ऑनलाइन थी 1-1.5 साल तक। तो तब से ये आदत और ज़्यादा बच्चों में लग गई है ऑनलाइन रहने की, और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की खास तौर से, जो कि सोशल मीडिया, OTT या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का यूसेज जो बढ़ रहा है। तो ये लगभग जो नंबर था, ये 25 से 30% हुआ करता था
आप अगर 2018-19 की बात करें तो, और अब ये नंबर 47% पहुंच गया है, जो कि काफी कंसर्निंग है कि 47% बच्चे जो हैं वो 3 या 3 से ज्यादा घंटे ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, वीडियो, सोशल मीडिया, इन सब पर व्यतीत कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो बच्चे के दिन में, स्पेशली जो स्कूल जाते हैं बच्चे, छुट्टियों की बात नहीं कर रहा मैं, तो बच्चे आते ही 3 बजे, 3:30 बजे हैं, और उसके बाद उनके पास में कुल मिला के 6-7 घंटे होते हैं। और अगर वो 6-7 घंटे में से 3 से 6 घंटे बच्चे ये सब कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सचिन, मैं आपको माफी के इम्पोर्टेंट साथ इशू रोकना बन चाहूंगी। जाता है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अनिल। अनिल, आपका सवाल पूछे जरा। हाँ, नमस्ते। जी नमस्ते। जो बच्चे हैं, हर एक मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं। जी, बिल्कुल ये चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं। सचिन तपारिया, सभी की ये समस्या है, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। ऐसा लगता है कि मोबाइल ने जो है पूरी तरीके से बंदिश बना दिया है, अपने अपने वश में कर लिया है। और कुछ लोग चाहते भी हैं इससे बाहर निकलना, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया है। जी, तो ये यही एक बड़ा मुद्दा है। और इसमें जैसा कि आपने दिखाया सर्वे के रिजल्ट्स में, कि तरह तरह की दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे जो है वो जल्दी गुस्सा करते हैं, बच्चे जो है वो अपना काफी बेसब्र रहते हैं। और काफी केसेस में ये भी पेरेंट्स का कहना है कि बाहर ना खेलने की वजह से काफी सुस्त भी रहते हैं बच्चे, या फिर कुछ केसेस में दूसरों के सोशल मीडिया देख के थोड़ा डिप्रेशन के भी इश्यूज रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये सभी इश्यूज जो हैं बड़े नहीं, देखिए ध्यान देने देखिए वाले हैं। सचिन, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी शख्स अगर अपनी स्टोरीज अपलोड करता है तो वो सिर्फ उसका पॉजिटिव साइड दिखाता है। वो नहीं बताता है कि क्या परेशानी से जूझ रहा है, क्या उसके जीवन में दिक्कत परेशानी है। तो जो देखता है उसको लगता है कि इसकी लाइफ में तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इसी का शायद इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अपराजिता जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि बच्चे कल के भविष्य है, देश का भविष्य है। और आज देखिए देश का भविष्य किस तरीके से एक अजीबोगरीब समस्या में इस तरीके से वो डूब चुका है कि उसको बाहर निकलना जो है, कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते भी हैं कि हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम मोबाइल नहीं देखना चाहते, इसके बावजूद हम निकल नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। और दूसरा, हम सोशल सर्कल की टीम को भी थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने पूरा डेटा के अपराजिता साथ जी, इसको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, क्योंकि कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। उवैस लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उवैस, आपका सवाल पूछिए जरा। सर, हमारा बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता है सर। कम से कम 18 घंटे यूज कर लेता है। तो ये समस्या, जी बिल्कुल, इसी सवाल का जवाब यहाँ पे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये समस्या अब कहीं ना कहीं नासूर बनती जा रही है। अपराजिता जी, अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो इसकी अगर हम जड़ में जाते हैं, ये स्टोरी कोविड के बाद से और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे सोशल सर्कल की टीम ने बताया है कि ये नंबर 20% से अब इंक्रीज हो गया है। उसके पीछे ना हमें रीजन देखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तरफ जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की, कोविड के बाद भी आज भी बच्चों का जो होमवर्क है वो ऑनलाइन दिया जाता है। जो पहले उनकी नोटबुक्स में लिखवाया जाता था, वो नोटबुक्स में नहीं लिखवाया जाता, वो ऑनलाइन दिया जाता है। दूसरी बात, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, ऐसे और भी स्टेट्स होंगे, दिल्ली में खासकर ये है, बाढ़ आ गई तो छुट्टी हो गई, ऑनलाइन क्लास में तब्दील कर दिया। पॉल्यूशन बढ़ा तो आपने ऑनलाइन क्लासेस में कर दिया। आपने बॉम्ब हॉक्स का भी सुना है, उसकी वजह से भी ऑनलाइन में कर दिया। तो यहाँ पे पेरेंट्स की समस्या ये आती है, एक तरफ पेरेंट चाहता है बच्चे को मोबाइल छुड़वाना, आपके पास कॉलर्स भी लगातार इसी बात को अप्रोच कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ जब ऑनलाइन में कोर्ट ही बोलता है कि आप ऑनलाइन में जाइए, तो पेरेंट की एक दशा ये होती है, उसको वो करे तो क्या करे, पेरेंट को मोबाइल छुड़वाए या पेरेंट को मोबाइल, बच्चे को मोबाइल दे। यहाँ पे बच्चों की मानसिक दशा में मैं बताना चाहूंगी, जहां पर आज अगर मैंने बच्चे का ये कह के फोन ले लिया कि अब से आप फोन नहीं देखोगे। अपराजिता जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयंत कुमार छत्तीसगढ़ से। जयंत जी, आपका सवाल क्या है?
नमस्कार जी, मेरा ये पूछना था जानकारी कि एक्चुअली आजकल जो है आपका सोशल मीडिया में और स्कूल में जो है ये सारे ऑनलाइन में, आप ये देख लीजिए ऑनलाइन में, तो उसके थ्रू के बच्चे माँ बाप से ले रहे हैं मोबाइल, उसको फिर पासवर्ड दो, सारा चीजें। तो ये समस्या आपका, मुझे लगता है हर घर में ऐसा समस्या है। तो इससे निजात पाने के लिए यूट्यूब में सब में चार्जेबल होना चाहिए और प्लस उसका लॉगिन के लिए सारा प्रोसेस होना चाहिए, ताकि कोई तुरंत खोल के यूट्यूब में इतने, आप फेसबुक, यूट्यूब, आप तो जानते हैं उसको लॉक करना मुश्किल है। सोशल मीडिया को लॉक सिस्टम होना चाहिए उस एप्लीकेशन को जाने के लिए, उसमें ऑन करने के लिए उसमें भी पासवर्ड लॉगिन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम सुझाव जयंत कुमार आपकी तरफ से दिया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा भी ये फीडबैक लिया जा रहा है। mygovernment.in पर जाके ये अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सजेशन है। अपराजिता जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं अपनी बात को अब कंप्लीट करते हुए ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे सभी गवर्नमेंट्स को ये देखना होगा कि पहले तो वो डिसाइड करें, इंक्लूडिंग मैं इसमें डेफिनेटली हम कोर्ट को भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे। पहले वो डिसाइड करें कि बच्चों के हाथ में मोबाइल जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि जब जाने के रेपरकशंस आते हैं, हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं, मेंटल और फिजिकल हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसके अलावा एक लत लग रही है, और आपको ये भी देख रहा है कि इसमें साइबर क्राइम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, जो प्लानिंग कमीशन है उसको ये देखना होगा कि बच्चों के पास मोबाइल देना है या नहीं देना। यदि वो डिसाइड करें नहीं देना है, तो उससे संबंधित जो नियम कानून है बहुत स्ट्रिक्ट में बनाएं। ये नहीं हो कि आज मैं मोबाइल ले रही हूँ बच्चे से, फिर ऑनलाइन क्लास में कन्वर्ट हो गया तो हमें बच्चे को मजबूरी है मोबाइल देना, कोई भी पेरेंट शौकिया नहीं दे रहा। और यही रीजन है आज जो सर्वे का रिजल्ट आया है वहां पे जो बिल्कुल परेशान करने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। इसी बीच एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ, रविंद्र है, नागपुर से जुड़े हैं। रविंद्र जी आपका सवाल। कैसा छुड़ा है मोबाइल का? रविंद्र जी आपकी आवाज क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, मोबाइल की लत कैसा छुड़ा है, मोबाइल की लत? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सचिन तपारिया जी। क्या इसका आपको सलूशन नज़र आ रहा है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मोबाइल ये मैं समस्या देख रही हूँ बच्चों के साथ साथ अब जो अडल्ट है, इवन जो सीनियर सिटीजन है, वो भी इस मोबाइल के लत, इनका एडिक्शन जो है उनमें भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर हर एक जनरेशन जो है इस एडिक्शन से जूझ रहा है। तो इसमें दो तीन मुद्दे हैं दीपिका जी। पहला तो कि बच्चे देख रहे हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी टाइम 8-8, 9-9 घंटे जो है मोबाइल पे बिजी हैं, और काफ़ी हद तक पेरेंट्स जो हैं मोस्टली अपना काम कर रहे होते हैं, ईमेल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो एक तो वो बच्चों को बताने की और समझाने की ज़रूरत है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन को कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स ईमेल करने के लिए या फिर कुछ और काम करने के लिए, तो वो मोबाइल का यूसेज एक तरीके का यूसेज है जिसमें आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। और जो दूसरा मोबाइल का यूसेज है जिसको बोलना चाहिए एंटरटेनमेंट, जिसपे कि सर्वे ने फोकस किया है, वो उस पे लिमिटेशंस होने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो सर्वे में एक हमने बड़ा अहम सवाल पूछा, वो ये था कि क्या ये सब वेबसाइट्स पे, आपका OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, इन सब पे जब साइन अप करते हैं बच्चे, तो क्या उसमें अभिभावक की अनुमति जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए। और यही हमने सरकार को एस्केलेट भी किया, जिसको उन्होंने नए रूल्स में डाला है। और ये होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये प्रॉपरली होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि बच्चे कोई भी साइट पे जाके साइन अप कर लेते हैं, और काफ़ी केसेस ऐसे भी हैं जहां अभिभावक को मालूम ही नहीं है कि बच्चे कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाए हुए हैं। तो पहली बात तो ये, जब कंट्रोल एक बार आ जाएगा तो उससे थोड़ा तो कुल मिलाकर कंट्रोल होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए। बिल्कुल। गोकुल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। गोकुल जी आपका सवाल क्या है? जी मैडम, मैं गोकुल गर्ग महाराष्ट्र दुलिया से बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी। जी मैम, जब से कोरोना काल लगा था, जब से मोबाइल बच्चों के हाथ में गया है, वो आज तक ही नहीं छूटा है।
हेलो। बिल्कुल, ये चिंता का विषय है और इसी समस्या को कैसे इससे निजात पाया जाए, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अपराजिता जी, जिस तरीके से यहाँ पे सचिन जी ने कहा कि नियम कानून होना चाहिए, एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए और अमूमन स्टूडेंट्स को भी पता होगा और अभिभावक भी जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये सल्यूशन है, लेकिन चिंता की बात यह है ना कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी तरफ बुराइयां जो है वो जल्दी अट्रैक्ट करती है और अच्छी चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत समय लगता है। तो इसी के चलते जिस तरीके से यहाँ पे सचिन जी ने कहा कि पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है कि बच्चे कौन कौन से साइट में जाके लॉग इन कर रहे हैं। जी देखिए, सचिन जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसे अभी अभिभावक का फोन आया, उन्होंने बताया कि कोविड के बाद से हम मोबाइल छुड़ाना चाहते हैं बट छूट नहीं रहा, क्योंकि वंस आप बच्चे को मोबाइल दे देते हैं तो बहुत सारी जगह पे पेरेंटल कंट्रोल नहीं होता है। तो वो बच्चा अपने पढ़ने के टाइम पर भी क्या साथ साथ विंडोज ओपन करके बैठा है, ये पेरेंट को नहीं पता चलेगा। तो इस समस्या का अगर मैं समाधान में बताऊं। अपराजिता जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से मुकेश है। मुकेश जी, आपका सवाल पूछिए जरा। नमस्ते मैडम जी। हेलो। जी जी मुकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बच्चे ज्यादा मोबाइल देखते हैं काफी समय तक, उनके लिए आप कुछ ऐसा बताइए कि मोबाइल मतलब ना देखें, ना उसको चलाएं काम करते समय, पढ़ते समय और वैसे भी मतलब रात को भी। ये सवाल है। बिल्कुल। अपराजिता जी, क्या चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? क्योंकि हर एक पेरेंट्स का, हर एक अभिभावक का यही सवाल है कि कैसे इस प्रॉब्लम से निजात पाया जाए। दीपिका जी, इसमें मैं कहूंगी हम सबको, एक पूरी सोसाइटी को टीम वर्क करते हुए हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, जहां पेरेंट्स इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चे को जब वो मोबाइल दे रहे हैं, अगर ऑनलाइन अपना होमवर्क चेक करने के लिए भी दे रहे हैं, तो वो मेक श्योर करें अपने सामने सामने वो बच्चे को होमवर्क उसका नोटबुक में नोट करवा दें और वापस मोबाइल ले लें। इसके अतिरिक्त मेरा ये मानना है, सारा दिन के लिए बच्चे को आधे से मैक्सिमम 1 घंटे तक का मोबाइल आप देने की परमिशन दीजिए। यहाँ थोड़ा सा पेरेंट्स को अपना जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सरकारों की बात करूं, वहां सरकार को आगे आकर, क्योंकि जो मैं स्टडी देख रही थी जो सोशल सर्कल ने की है, उसमें नॉर्वे का भी मेंशन किया हुआ है कि एज 13 तक उन्होंने नो मोबाइल यूसेज पे डाला हुआ है। कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज डेफिनेटली बनानी चाहिए कि इस एज तक के बच्चों के हाथ में किसी भी हालत में मोबाइल नहीं हो। कब तक? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बच्चों में एग्रेशन साफ तौर पर नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके रेप्लिकेशन इस तरीके से आ रहे हैं कि लोग जो है, बच्चे जो है, दूसरों की लाइफस्टाइल को देख के खुद को ही कभी कभी वो ऐसा खौफनाक कदम उठाते हैं कि आजीवन पेरेंट्स जो है परेशान हो जाते रहते हैं। तो ऐसे में कब तक हमें, क्योंकि देखिए अगर समय रहते इस समस्या का उचित और ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये आने वाले समय में हमें इसके जो और ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मैं इसके लिए यही कहूंगी दीपिका जी, मैं समझ सकती हूँ बच्चों में रिलेटिव डेप्रिवेशन की जो समस्या आ रही है, सोशल मीडिया में दूसरों को, अभी विंटर हॉलीडेज चल रही है, उनको देख रहे हैं, उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज कहाँ कहाँ घूम रही है, उनको ये फील होता है कि हम नहीं जा पाए। हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं। इसलिए मेरा भी ये मानना है कि 10th तक के बच्चों के पास बिल्कुल भी आप मोबाइल नहीं दीजिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज में ये लाना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन, किसी भी हालत में स्कूल को ऑनलाइन मोड पे नहीं डाला जाए। दूसरा ये है, यस, पॉलिसीज में काम करना जरूरी है। तीसरा, पेरेंट्स को भी इसमें करना होगा, क्योंकि अंततः बच्चे उनके हैं। बच्चों का जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो बिहेवियरल चेंज हो रहा है, जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ओबेसिटी बच्चों में बहुत ज्यादा आप ये देखेंगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी आगे आकर इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए खुद की तरफ से भी कुछ ना कुछ कदम उठाने जरूरी है। बिल्कुल। सचिन तपारिया जी, क्या इसका आपको एक समाधान नज़र आ रहा है? क्योंकि बच्चों की समस्या ये बढ़ती जा रही है, बच्चे हमारे कल है, देश का भविष्य है और अभिभावक भी जो है, कभी कभी ऐसा अभिभावक खुद भी जो है हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि आजकल का जनरेशन जो इतना शार्प और स्मार्ट है कि उनको पता है कि किस तरीके से वो अपना इंतज़ाम कर लेते हैं वो किसी न किसी तरीके से। नहीं तो पहली बात तो जो मैंने पहले कही थी दीपिका जी, वो ये कि प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नियम हो जिसमें कि अभिभावक की अनुमति जरूरी हो, वो तो जरूरी है ही। उसके अलावा भी जैसे कि अपराजिता जी ने बोला कि पेरेंट्स को भी अपना पार्ट प्ले करने की जरूरत है और स्कूल को भी। तो काफी बच्चे जो हैं 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में, पेरेंट्स आजकल क्या होता है कि सब पेरेंट्स अपना मोबाइल चेंज कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, पुराना मोबाइल घर पर है।
आपने वही मोबाइल लेके बच्चे को दे दिया। अब आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 12 अगर बच्चे के पास में है तो उसके पास ऑफ कोर्स पूरा इंटरनेट का हर चीज का एक्सेस है। तो अगर बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, मिडिल स्कूल के बच्चे खास तौर से 7 से 10 तक के, वो अगर बच्चे जो हैं उनके पास में अगर आप मोबाइल दें तो उनको ऐसा मोबाइल दें जिससे वो फोन कॉल कर सकें, कभी इमरजेंसी है, ट्यूशन गए हैं, कहीं गए हैं। पर इंटरनेट एक्सेस जो है, अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, बिल्कुल, वो ये नहीं। बेहद अहम सुझाव आप दे रहे हैं। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, आपका सवाल आप पूछ सकते हैं, गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वेद प्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी जी। हाँ, देखिए मैडम, मुझे खाली एक चीज का जवाब चाहिए, शिक्षा और विद्या, इसमें से कौन आप किसको प्रेफर करते हैं? सुन, केवल शिक्षा और विद्या, इन दोनों में से किस चीज को प्रेफर करते हैं और देश को क्या चीज चाहिए? दैट्स ऑल। बिल्कुल, दोनों से, अपराजिता और सचिन जी, आप दोनों से हम वाइंड अप कमेंट लेना चाहेंगे। पहले अपराजिता जी आपसे। देखिए, मैं बस यही कहूंगी, क्योंकि इन मुद्दों पे हम हर बार बात करते हैं, क्योंकि मेन काम होता है पॉलिसी मेकर्स का, सरकारों का। क्योंकि नियम कानून अगर वो बनाते हैं तो शिक्षा विभाग भी उसको फॉलो करेगा और यही चीज आगे स्कूल्स में जाएगी। और डेफिनेटली पेरेंट्स से हम यही आशा करेंगे कि वो कोशिश करें अपने बच्चों का मोबाइल जो टाइम है अपनी तरफ से लिमिट कर दे, कि 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए जो देना है उससे ज्यादा नहीं दे, स्पेशली क्लास 10 कुल तक के मिलाकर बच्चों यहाँ पे को। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सचिन जी, आपका बहुत ही संक्षिप्त में वाइंड अप कमेंट। मैं यही कहूंगा जो अपराजिता जी ने कहा कि स्क्रीन टाइम जो है उसको लिमिट करें। अनलिमिटेड मोबाइल फोन 24 घंटे उनके साथ में हो, वो ना करें। कोशिश हो तो क्लास 12 तक वो ना करें। एक टाइम रखें, तब पेरेंट्स वो को, अपना अभिभावकों एक्सेस को अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी और ज्यादा सजग रहना होगा और ज्यादा यहाँ पे सतर्क रहना होगा। फिलहाल आप दोनों का अहम सुझाव के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।